वैसे एंजॉयमेंट के लिए जगह तो ठीक है, होटल वगैरह में रिस्क रहता है और पुलिस की रेड भी पड़ जाती है। हाँ। वैसे ये घर है किसका? ये मेरे दोस्त का घर है। अरे आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम हो ही इतनी हॉट, मन करता है तुम्हें काट खाऊं। ये लो, तुम्हारे लिए तो हॉट हूँ, लेकिन हस्बैंड लोग तो चारा ही नहीं डालते, उनके लिए मैं खटारा हो गई हूँ। कोई बेवकूफ ही होगा जो चढ़ी हुई जवानी को छोड़कर चढ़ती हुई जवानी के पीछे भागेगा। घर का मर्द बाहर मुंह मारे तो हम औरत क्यों नहीं? हाँ भाई जीतू, कहीं बाहर जा रहा है क्या? अरे रवि, अरे क्या है ना यार, पास के गांव में एक फैक्ट्री है। हाँ। वहाँ पर एक आदमी की जगह निकली है। अच्छा। वहीं जा रहा था इंटरव्यू देने, शायद वाह, नौकरी क्या लग जाए यार। अरे तू चिंता मत कर, मेरा दिल कहता है तेरी नौकरी जरूर लगेगी। हाँ यार, भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ, नौकरी लग जाए मेरी। अरे लग जाएगी यार। मेरे मुंह में घी शक्कर यार। हाँ, चल। अरे तू मुझसे मिलने आया था, क्यों? अरे यार, मैंने जिम में एक भाभी को पटाया है, तो तेरे रूम की चाबी चाहिए थी यार। तू साला नहीं सुधरेगा। देख, मैं तो जा रहा हूँ फैक्ट्री। अच्छा। नौकरी अगर लग गई तो घर तो खाली है। अच्छा। जब मर्जी आ, जब मर्जी जा। सही है। ठीक है ना? ओके भाई, चल, मिलते हैं। बाय। बाय। अरे टेंशन मत लीजिए अय्यर साहब, आज 2 बजे तक माल पहुंच जाएगा। अभी बात हुई है ड्राइवर से, आपके शहर से 50 किलोमीटर दूर ही है। माल देख के आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। प्रीमियम मार्बल भेजा है आपको। ठीक है अय्यर साहब, रखता हूँ अय्यर साहब, नमस्कार। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते सेठ जी, मैं वो मुखिया चाचा ने नौकरी के लिए बात की थी ना मेरे लिए, जीतू। हाँ, याद है। अरे बैठो, खड़े क्यों हो? बैठो। मालिक के सामने मैं कैसे बैठ सकता अरे बैठो यार। अरे मालिक, अरे तुम वही हो ना जिसका वीडियो वायरल हुआ था? जनाना बनके क्या नाचे थे यार। मर्द हो Music licensing के बीच reimagined. वाले। अब आप जो समझ ले सेठ जी। तुम्हारी हरकत और नाच से तो बीच वाले लगते हो। आप सही समझें सेठ जी। फिर तो तुम्हारी नौकरी पक्की। कल से आ जाना काम पे।
बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कल से तुम आ जाना, जी ईमानदारी से काम करना। ठीक है सेठ जी, भरपूर ईमानदारी से काम ठीक करेंगे है, हम। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हम। कल से आ जाना काम पे। ठीक है? धन्यवाद सेठ जी। मुझे ऐसे ही नौकर की तलाश थी, कम से कम मैं बीवी की तरफ से तो बेफिक्र हो जाऊं। तू अगर तुम उधार लेने आए हो तो हम तुम्हें कोई सामान नहीं देंगे, पहले का उधार चुकाओ और सामान ले जाओ। अरे गुप्ता जी, उधार चुका दूंगा, मेरी नौकरी लग गई है अभी। नौकरी लग गई है, बहुत अच्छी बात है। मेरा डूबो जल्दी नौकरी पे जा। चलिए चाबी ले और मजे कर। हाँ। अरे यार मौज तो तब होगी हाँ? जब 4-5 भाभी पट जाएंगी। अरे भाभी का सीन पता है क्या है? हाँ। उनको केवल मजे चाहिए होते हैं और साथ में पैसे भी मिल जाते हैं। अरे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। सही है भाई, मजे हैं तेरे तो। अरे लेकिन देख यार। भाई, मकान मालिक की नजर रहती है, थोड़ा ध्यान से। अरे नजर हटी कि दुर्घटना घटी। अरे यार तू चिंता मत कर यार, तेरा भाई है ना, सब संभाल लेगा। चल ठीक है, ध्यान मौज रख कर। अपना। बेस्ट ऑफ लक है। ऑल द बेस्ट।
हमें भी चाय पिलाओ ओए। बड़े करारे करारे नोट पड़े हैं भैया। ये दिखाने वाले नोट हैं। अच्छा, असली कमाई तो छक्के वाले डांस से होती है। सच में? वीडियो देखो, वायरल है क्या? हाँ यार एक बात बता, तू बीच वाला तो नहीं है ना? अबे तुझे क्या खोल के दिखाऊं कि मैं मर दूं? हाँ? जीतू भैया सेठ जी बुला रहे हैं। इसकी तो नाराज होकर चला गया यार। सेठ जी आपने बुलाया? हाँ, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं सेठ जी, मशीन चलाना सीख रहा था। वाह, बहुत अच्छी बात है। ये गाड़ी की चाबी ले जाओ, मेरे घर से खाना ले आओ। घर से खाना ले आऊं? हाँ। ठीक है सेठ जी। वैसे एंजॉयमेंट के लिए जगह तो ठीक है, होटल वगैरह में रिस्क रहता है और पुलिस की रेड भी पड़ जाती है। हाँ। वैसे ये घर है किसका? ये मेरे दोस्त का घर है। अरे आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम हो ही इतनी हॉट, मन करता है तुम्हें काट खाऊं। ये लो, तुम्हारे लिए तो हॉट हूँ, लेकिन हस्बैंड लोग तो चारा ही नहीं डालते, उनके लिए मैं खटारा हो गई हूँ। कोई बेवकूफ ही होगा जो चढ़ी हुई जवानी को छोड़कर चढ़ती हुई जवानी के पीछे भागेगा। घर का मर्द बाहर मुंह मारे तो हम औरत क्यों नहीं? नमस्ते मैडम, मैं जीतू। सेठ जी ने खाने का टिफिन मंगवाया। जीतू, ठीक है बैठो। ये भेज दिया है। कौन जीतू? कैसा छक्का? क्या बोल रही है? अरे वही जिसको उन्होंने काम पे रखा है, जिसका जराना वीडियो वायरल हुआ था। अच्छा, वायरल वीडियो वाला। अच्छा वो। अरे वो मेरा दोस्त है जीतू। अरे ये घर उसी का है यार। सुन सुंदरी, होल्ड कर, मैं तुझे पक्की खबर देती हूँ। तुम्हारा दोस्त छक्का है क्या? नहीं तो। अरे वो 100% मर्द है यार, पागल है क्या? सुन सुंदरी, तेरी तो जैकपॉट लग गई। जो तेरे सामने है ना, वो पक्का मर्द है। मेरे स्टाफ हो, उसकी नहीं। जी सर जी। अभी खाना खाओ। ऑसम, टेस्टी है। बहुत अच्छा है यार। वैसे सोचा नहीं था तुमसे मिलूंगी। तुम्हारी जो मैडम है ना, सुंदरी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है।
वैसे थैंक यू सो मच, आपने अपना घर दिया और हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। आप लोग का घर है, कभी भी आ सकते हो। अच्छा रवि, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ये लो, बिल पे कर दे। हाँ। ओके बाय। थैंक्स ओके बाय। हाँ भाई जीतू, और कुछ खाएगा? नहीं यार, हो गया? हो गया मेरा। वेटर, बिल। चल रवि, थैंक ठीक यू है यार। भाई, ओके। चल बढ़िया से जाइयो। हाँ हाँ ओके चल। भाई, ओके। थैंक यू चल यार। ठीक है, मिलते हैं ना, बाय। बाय। अरे जीतू, हाँ। इधर आ यार एक बार। हम्म। ले ये रख। अरे मैं कह रहा हूँ रख ले। क्या जरूरत है यार? अरे यार, मेरी खुशी तेरे कारण ही तो है? और तू दुखी दुखी रहता है। मस्त रहा कर यार, ऐश कर। चल। रवि, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है यार। अरे यार Thank you so कैसी much बात यार। कर रहा है यार। जीतू, पैसे कमाने की सोच। इस दुनिया में पैसे की खनक जिसके पास है ना, उसकी ही इज्जत है। अरे कब तक ये किराए के मकान में रहेगा है? अरे भाई ऐसा कुछ काम कर जो खुद का मकान खरीद सके, समझा? अभी तो नौकरी लगी है, घर। अरे कैसे? यार तू चिंता मत कर यार, नौकरी के अलावा और भी कई रास्ते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ वो सेठानी है ना सुंदरी, उसको पटा ले, मौज भी करता रहेगा और पैसे भी कमा लेगा। हैं? चल चल, चिंता मत करे, सब हो जाएगा। चल ठीक चल। है, बाय। ध्यान रखना है ना? चल भाई। हाँ तू चिंता संभाल मत के कर, जाइए। ध्यान रखियो अपना ना। जीतू, पैसे कमाने की सोच। इस दुनिया में पैसे की खनक जिसके पास है ना, उसकी ही इज्जत है। अच्छा हुआ जीतू, तुम आ गए। आज तुम्हारा नाच देखना है। नाचो जीतू, शर्माओ मत। चलो चलो नाचो, मैं म्यूजिक लगाती हूँ। रख लो, सब तुम्हारे ही है। मेरे? वाओ। अच्छा रख लो, सब तुम्हारे ही है। हेलो डार्लिंग, सैटरडे है कल, याद है ना?
अरे इतनी जल्दी सैटरडे आ गया? ठीक है स्वीट हार्ट, आ जाऊंगा, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा, काम भी देखना है ना। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस कल मैंने अपनी वाइफ को शॉपिंग का प्रॉमिस किया है, उसे समझाना पड़ेगा। तो समझा दो ना। ठीक है रखता हूँ, हाँ, कोई आ रहा है। ओके। ठंडा पानी सेठ जी। वो जीतू को भेजना। ठीक है। अरे वाह जीतू, ठीक लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है जीतू। चल के देखिए। हाँ ठीक है। आई। जीतू मेरा पैर ठीक हो गया, मुझे बहुत आराम मिला, तुम्हारे हाथों में से जादू है जीतू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी माँ भी यही कहती थी। हाँ जब मैं उनके पैर दबाता था, हाँ उनको बहुत आराम लगता था। सच अच्छा में। मैडम, मुझे जाना पड़ेगा वरना सेठ जी गुस्सा करेंगे। टिफिन में ले लेता हूँ। हाँ आप बैठी ना। हाँ ठीक है। ठीक है मैडम, मैं जाता हूँ, आप याद से डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। ठीक है, बाय। सेठ जी खाना। ओके। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया तुमने, क्या बात है? हाँ, कल आपके साथ शॉपिंग पर जाना है, इसलिए मैंने तेल मसाले कुछ ज्यादा ही यूज कर लिए। सॉरी, मुझे 2 दिन के लिए अर्जेंट बाहर जाना पड़ेगा। हाँ तो अच्छी बात है, मैं भी चलती हूँ, घूमना भी हो जाएगा और साथ में शॉपिंग भी कर लेंगे। अरे तुम कहाँ मेरे साथ आओगी? मैं क्लाइंट के साथ बिजनेस मीटिंग में बिजी रहूंगा और तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो आपके प्रॉमिस को कोई वैल्यू नहीं है? अरे है ना, कल आप श्योर शॉपिंग के लिए जाएंगी। वो अपना नया स्टाफ है ना जीतू, उसे मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, 2 दिन की फैक्ट्री से छुट्टी भी करा दी है। कल वो तुम्हारे पास हाजिर हो जाएगा। नहीं नहीं, शॉपिंग का असली मजा तो सिर्फ आपके साथ ही आता है। अब तुम्हारे मजे के लिए मैं अपना काम तो नहीं छोड़ सकता ना। अब चलो जल्दी से खा पी लो और 2 सेट कपड़े डाल के मेरा बैग तैयार कर दो, कल सुबह जल्दी निकलना है। सुंदरी, सुंदरी। ओहो, कितनी देर कर दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दी? क्या बात कर रही हैं? यार मैं तो टाइम से पहले ही आ गया हूँ ना। अच्छा अच्छा, अब जल्दी चलो, बहुत लेट हो गई बाबा। आइए। हेलो सर। भाई साहब इनके लिए ड्रेस दिखाइए। हाँ दिखाता हूँ। ये नया आया है, इसमें और भी कलर है। 1 2 3 कलर है, इधर भी है। 1 2 3। कुछ मॉडर्न ड्रेस दिखाओ ना। मॉडर्न में
ओके सर, 1 मिनट। ये देखिए लेटेस्ट, बहुत अच्छी क्वालिटी है। वाओ ओह नाइस दिस नाइस नाइस। नाइस, अच्छा लग रहा है। वाओ इट्स कूल कैसा यार, अच्छा लग रहा है। हाँ इसको पैक कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। इसे ऑनलाइन पैक कर पेमेंट दीजिए। होगा? हाँ हो थैंक यू, जाएगा, हो पैक कर जाएगा। दीजिए। पहले दुकान आपका और कहीं था ना? जी जी, उधर सामने था 6 महीना पहले। चले। मजा आया? बहुत। रुक जाओ, मैं पहले ड्रेस चेंज करती हूँ। अच्छा मैं यहाँ क्या करूँ? चलो मेरे साथ। चलो। अरे वाह, आप आ गए। देखो और सब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। ये गिफ्ट मेरे तुम्हारे लिए लिए। वाओ, क्या है इसके अंदर? ओ, ड्रेस मेरे लिए? यस। हेलो जीतू, कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, फायर लग रही हो, फायर। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। अपनी बीवी को छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम्हारी बीवी हॉट नहीं है क्या? अरे उसकी बात छोड़ो। मुझे पता है जीतू, आज मेरा हस्बैंड किसी और की बाहों में झूल रहा है, पर उसे ये पता नहीं है कि आज मैं तुम्हारी बाहों में झूलूंगी। ये क्या कह रही है मैम? मैं सच कह रही हूँ जीतू। तुमने बोला था ना मुझसे कि तुम मर्द हो, तो दिखाओ अपनी मर्दानगी, डरो मत। तुमने मेरी भड़कती आग को अगर बुझा दिया
जीतू, आज तुमने मुझे खुश कर दिया। थैंक यू सो मच। हेलो दादा, प्रणाम। जीतू, जी दादा। पैसों की ज़रूरत पड़ी थी, रेंट दे देते तो अच्छा हो जाता। मैं जरा परेशानी में चल रहा हूँ, कहीं मुझे मकान ही ना बेचना पड़ जाए। अरे दादा, आप मकान बेच देंगे तो मैं कहाँ रहूँगा, कहाँ जाऊँगा मैं? वो सब मैं नहीं जानता, मजबूरी है भाई, नहीं तो अपना घर कोई बेचता है क्या? रखता हूँ। दादा मैं दे दूंगा ना पैसे। हेलो हेलो दादा, हेलो। क्या हुआ जीतू, तुम अपसेट क्यों हो गए? मकान मालिक का फोन था, क्या बोल रहे थे? बोल रहे घर बेच देगा। मैं कहाँ रहूँ? तो बेचने दो, तुम खरीद लो। कब तक किराए के मकान में रहोगे? अरे मेरे पास पैसा थोड़ी ना है। पैसे की फिक्र मत करो जीतू, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। इसकी क्या जरूरत थी यार? रख लो, मकान मालिक को एडवांस दे दो और कुछ कम पड़ेंगे तो मैं सेठ जी से भी बात कर लूंगी। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो जीतू। जीतू, जीतू, अरे दादा आप बैठिए ना, मैं आपका ही वेट कर रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं बस काम पे निकल ही रहा था। ये रही आपकी एडवांस रकम। अच्छा हुआ जीतू, ये मकान तुम खरीद रहे हो, तुम्हारी माँ की भी इच्छा यही थी। हाँ दादा, बस भगवान की कृपा है, माँ का आशीर्वाद है और आपका प्यार है, नहीं तो कैसे होता। तो ठीक है फिर दादा, एक काम कीजिएगा, पेपर जल्दी बनवा लीजिएगा, है ना? आज ही बनवा लीजिएगा। ठीक है दादा, बस पेपर बनवा लीजिएगा। ठीक है, कोई बात। ठीक है दादा, मैं इंतजार कर लूँ। हेलो, क्या कर रहे हो जीतू? कुछ नहीं, बस वो मकान मालिक आए थे तो उनको एडवांस पेमेंट दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, जल्दी से तैयार होके रॉयल जिम आ जाओ। मैं जिम ज्वाइन कर रही हूँ, बहुत मोटी हो गई हूँ, तुम्हें भी वहाँ आना है। मैं कैसे? मुझे ये सब जमता नहीं है, मैं क्या करूँगा जिम ज्वाइन करके? आज की डेट में फिटनेस बहुत जरूरी है जीतू, तुम आ रहे हो बस। ठीक है बाबा, आता हूँ मैं। आ गया तेरा मर्द। क्यों, देखकर मन मचल गया? करवा दूं तेरी भी सेटिंग। नेकी और पूछ पूछ। हाँ करवा दे। तो ला पैसे। हाय। हाय। हेलो जीतू, अच्छा हुआ तुम आ गए। हाय। ये मेरी फ्रेंड है रोशनी। लो जीतू, ये तुम्हारे मकान के लिए रख लो, ये तुम्हारी मदद करना चाहती है। इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू। तुम्हारा मकान अब जल्दी हो जाएगा। इट्स माय प्लेजर। चलो। हाँ चलो।
माविन। हेलो, हेलो। ये मेरी सहेली है। ओके। बहुत मोटी हाय। हो गई है, इसको स्लिम होना है। महीने भर लगेंगे। ओके, चलेगा। आइए, लेट्स ओके। स्टार्ट। ओके। जी भाई साहब, जी कहिए भाई साहब। एक बात पूछनी थी इस जिम के बारे में। पूछिए। तो भैया, इस जिम में कितना पैसा लग जाता है बॉडी बनाने में? सर यहाँ पर एक से एक कैंडिडेट आते हैं और हर आदमी बॉडी बनाकर यहाँ से जाता है। हाँ? एक से एक लोग गए। सर मैं आपको बता रहा हूँ, साल भर का फीस है 10,000 रुपया। और हमारे जो राजा सर हैं बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, आप उनसे मिलिएगा तो आपकी बॉडी को बना देंगे। 1 साल का 10,000? 1 2 3 4 1 2। मैं भाई 1 साल का पैसा तो नहीं भरूंगा, मैं 1 महीने का पैसा भरूंगा। वो ट्रायल पीरियड पे रहूंगा, बॉडी शॉडी बन गई हाँ हाँ हाँ, तो फिर मैं 1 साल का पैसा भरूंगा। टेंशन मत लीजिए, राजा सर हाँ? ट्रायल पीरियड में ही अच्छा। आपका बॉडी बना देंगे। राजा? बहुत अच्छे ट्रेनर। राजा साहब? हाँ राजा सर। अच्छा अच्छा, ये है ट्रेनर। हेलो। हेलो। कम ऑन। 1 मिनट, चलिए। ये किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे छमिया से बात करनी है। बुलबुल को फोन दो। मैं जब तक उससे बात नहीं कर लेता मुझे नींद नहीं आती है। अरे भाई साहब, कौन बोल रहे हैं? यहाँ आपकी कोई छमिया उमिया नहीं रहती है, कोई बुलबुल नहीं रहती है। समझ गया। पैसे चाहिए? इसी नंबर पे भेज दूंगा, फिर बात करा देना। रख फोन अभी, एडवांस भेजता हूँ अभी पैसे। कैसे कैसे इस दुनिया में लोग रहते हैं यार, हद है यार। वो तेरी, ये तो सच में पैसे भेज दिए ठगी ने। 942। हेलो, बुलबुल बोल रही हूँ। मेरे पापा ने फोन उठा लिया था ना। भेज दिए पैसे। तू तो जानती है, जब तक मैं तेरी आवाज नहीं सुनूं मुझे नींद नहीं आती है। 2000 तो भेजे हैं ठरके बुड्ढे। तो बात ही तो करता हूँ, कुछ और थोड़ी करता। इस उम्र में ना बात ही कर सकते हैं, बाकी तो कुछ होगा नहीं। वैसे भी मैं अगर तुमसे बात नहीं करूंगी तो तुम बीमार हो जाओगे। बीमार हो जाओगे तो मर जाओगे। मर जाओगे तो इतने पैसों का क्या करोगे, बोलो? ठीक है, बात ही करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करता। और पैसे भेज दो ना प्लीज। ठीक है, और पैसे भेज दूंगा। जानू एक बात बताओ,
तुमने कभी सच में मोहब्बत की है क्या? मोहब्बत का टाइम का मुंह छाते ही माँ बाप ने शादी करवा दी और 8 बच्चों का बाप बन गया। फिर भी बीबी कहती है मोहब्बत नहीं करते। ए बुलबुल, एक बार मिलोगी क्या? देखो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं मिल नहीं सकती। बात करना है तो बात करो, सिर्फ फोन पर ही बात होगी। अच्छा सुनो सुनो सुनो, पापा आ रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ? पैसे भेज देना अकाउंट में। हाँ हाँ भेज दूंगा। आधे घंटे बाद फोन कर देना। बुलबुल, मेरे दिल को कुछ कुछ होता है। हे भगवान, तू जब किसी की मदद करता है ना तो छप्पड़ फाड़ के करता है। कहा मेरे पास रेंट देने के पैसे नहीं हुआ करते थे, पर आज देखो घर खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम हो रहा है। बस भगवान, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने कलेक्शन में से ना एक खूबसूरत सा नगीना मेरी जिंदगी में डाल दीजिए। क्योंकि घर ले रहा हूं तो कम से कम घर में रहने वाली भी तो होनी चाहिए ना। बस यही एक रिक्वेस्ट है, पूरी कर दीजिए भगवान। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। मेरी बेटी भरी जवानी में मेरी बेटी विधवा हो गई। अब इसका क्या होगा? रो मत गीता की माँ, मैं अपनी बच्ची की जवानी बर्बाद नहीं होने दूंगा। जल्दी इसकी दूसरी शादी करवाऊंगा। चुप हो जाओ, रो मत। नहीं सब ठीक है। अरे अच्छा चल रहा है। हाँ, अरे दादा आइए, बैठिए। घर के पेपर नाम ट्रांसफर करवा दिए तुम्हारे, ठीक है? ओके, बात है। थोड़े से जो पैसे बाकी वो दे दो, घर तुम्हारे नाम हो जाएगा, ठीक है? हो जाएगा दादा, पैसे तो रेडी हैं, आपके ही हैं। बस ये समझ लो घर हो गया तुम्हारा, तो अब हाँ, शादी की भी तैयारी कर लो। सॉरी जीतू भाई, देर हो गई। सीजन चल रहा है ना शादी का, दिमाग में पूरा प्रेशर। क्या करें, समझ रहे हो ना आप? बस इसी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। आप बताइए, आपका क्या प्रपोजल है? पैकेट ले आइए, छोटा वाला। हेलो हेलो जीतू, हाँ रोशनी जी। घुमा फिरा के बात करूं या डायरेक्ट बोलूं? अरे आप डायरेक्ट बोलिए ना, मैं काम पर हूँ। मुझे ना तुम्हारी बहुत फिक्र होती है जीतू। काम काम बस काम, आखिर कितना काम करोगे? कभी मौज मस्ती भी कर लिया करो। अच्छा सुनो, मेरा आज मूड बहुत अच्छा है। मुझे तुम्हारे साथ एंजॉय करना है। तुम एक काम करो, अपने काम से 2 घंटे की छुट्टी ले लो। मैं ठीक 2 बजे तुम्हारे घर पर आ रही हूँ। रोशनी जी, मैं अभी अभी काम पर लगा हूँ, छुट्टी कैसे ले सकता हूँ सेठ जी से? मुझे लग रहा है तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, तुम आ रहे हो बस। ठीक है, मैं सेठ जी से बात करता हूँ। सेठ जी, सेठ जी,
सेठ जी। हाँ जीतू। सेठ जी मुझे घर जाना होगा। अभी तो तुम शेठानी के पास से टिफिन लेके आए थे। अरे सेठ जी आपके घर नहीं, मुझे मेरे घर जाना है। 2 घंटे की बात है। ओ, चले जाओ और टाइम से आ जाना। ठीक है सेठ जी, आ जाऊंगा। सेठ जी बाइक लूं? हाँ ले जाओ ले जाओ। ठीक है सेठ जी। हेलो। हाय। हाय। हैंडसम लग रहे हो। ऐसे घूरे जा रहे हो क्यों? माल लग रही हो ना। 2 घंटे तक तुम्हारी हूँ। तुम्हारी तो मौज ही मौज है। अच्छा सुनो, ये लो। नो नो नो, तुमने मुझे खुश कर दिया। तुमने मुझे खुश कर दिया। ये तुम्हारा इनाम है। लो। इसकी क्या जरूरत थी? काम आएंगे। मकान मालिक को पैसे दे देना। अच्छा सुनो, मैं चलती हूँ। थैंक यू। यस। चमकू दादा 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 चमकू दादा। अरे सोनू का फोन है। हेलो भैया जी प्रणाम। हाँ सोनू बेटा,
एक अर्जेंट बात करनी थी। चमकू दादा चलो तुम मिलना चाहते हो तो आ जाओ, यहीं दरबार लगा देते हैं। वैसे भी चलते चलते हम बहुत थक गए हैं। चमकू दादा थोड़ा सुस्ता लेते हैं। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो ठीक है, आ रहा हूँ मैं। हाँ। प्रणाम भैया जी। कुछ हुआ कि नहीं? मेरी बहन के लिए लड़का मिला कि नहीं? एक से एक लड़के को जानता हूँ। अगर मैं बोलूँ ना, कोई मना नहीं करेगा। और एक मेरी बहन है, सीधा सादा ईमानदार शरीफ लड़का चाहिए। बिल्कुल सही लड़का ढूंढा मैंने। सीधा सादा ईमानदार, मार्बल फैक्ट्री में काम करता है। बेचारा थोड़ा सा गरीब है, घर खरीदना है उसे। थोड़े पैसे मिल जाते तो शादी भी जल्दी हो जाती। वैसे उसका कोई डिमांड नहीं है। एक काम करो, ये लो, उसको बोलो मकान के पेपर कागजात सब तैयार करवा ले। तब तक हम पंडित जी से मिलके शादी की डेट फिक्स करवाते हैं। इतना अरमान था मेरी बहन की शादी कराने का, धूमधाम से शादी कराने का, क्या अरमान था मेरा। और एक ये मेरी बहन है, मगर मेरी बहन को कौन सी सनक चढ़ी कि उसको सीधा सादा ईमानदार गरीब लड़का चाहिए। भैया मैं कह रहा हूँ एक बार लड़के से मिल लेते हैं। हाँ हाँ, मिल लेंगे। क्या जल्दी है, क्या हड़बड़ी है? हाँ चलो। जी दादा। उठाओ रे दरबार। जीतू भाई, आपका अरे? लग तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चल रहा है। हाँ, तैयारी करो बैंड बजाने की धूमधाम से। मैंने आपकी शादी फिक्स कर दी है। और ये लो पैसे, करवा लो घर अपने नाम। यार, थैंक यू यार सोनू। अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मुझे थोड़ा ना लोन का काम है, मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सोनू। ठीक है, ओके। थैंक यू भगवान। आया नहीं अब तक, क्या बोले। फोन करूँ क्या? आता ही होगा। दादा, न घर मेरा हो गया। हेलो। हाँ जी रोशनी मैडम, क्या हाल चाल है? मस्त हूँ, तुम बताओ कैसे हो? हम तो बढ़िया हैं। क्या हुआ आजकल फोन उठाती नहीं हो? अरे कोई दूसरा लौंडा पकड़ लिया क्या? क्यों, जलन हो रही है तुम्हें? मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी घूमूं, ऐश करूं, मेरी लाइफ, मेरी चॉइस। हाँ हाँ, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी चॉइस है। अरे मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, मेरे दोस्त को बिगड़ने मत देना। अरे वो सीधा साधा लड़का है, उसे बिगाड़ मत देना यार। तू चाहता क्या है? मैं क्या चाहता हूँ? मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी सारी बातें बता दूँ, तुम्हारी सारी पोल खोल दूँ। पर मैं ऐसा करूँगा नहीं अगर तुम मेरे दोस्त से मिलना बंद कर दो तो। ओहो, तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? अरे मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस हाँ, बस मेरे दोस्त के पीछे मत करो। अरे यार, वो सीधा साधा लड़का है, मैं उसको यार गलत रास्ते पर नहीं छोड़ सकता। चल ठीक है, नहीं मिलती मैं उससे, वादा करती हूँ तुझसे। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे हस्बैंड से नहीं मिलूंगा। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। हाँ रोशनी, बोलो। यार, वो जीतू का दोस्त है ना रवि, वो मुझे धमकी दे रहा था। हाय राम, घर चला आया था क्या? नहीं रे, फोन पे धमकी दे रहा था।
बोल रहा था मेरे हस्बैंड को सब बता देगा। यार मैं टेंशन में आ गई हूँ। पर हुआ क्या ये तो बता। यार वो जीतू के घर गई थी ना मैं मस्ती करने, तो शायद उसने देख लिया होगा तो जल के कोयला हो गया। पर बोल क्या रहा था? बोलता है मेरे जीतू को बर्बाद मत करो। ठीक है, अब तुम मत मिल उससे। वैसे भी पहला अधिकार उस पे मेरा है। मैंने तो यारी दोस्ती में ऐसे ही तुझसे शेयर कर दिया था। तू बोलती है तो नहीं मिलूंगी, पर तू भी सावधान रहना। मैं तो पहले ही सावधान हूँ, इसीलिए तो आज तक सेफ हूँ। मैं जो भी करती हूँ घर में ही करती हूँ, होटल नहीं जाती। रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, रखती हूँ, वो आते ही होंगे। चल ठीक है, बाय। लगता है कुछ दिनों के लिए मौज मस्ती बंद करनी पड़ेगी। सोनू आने वाला था। पता नहीं कहाँ रह गया, आता ही होगा। लो आ गया। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। चाचा जी ट्राई तो बहुत कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी की है, कोई मान नहीं रहा है। सबको फ्रेश लड़की चाहिए, विधवा से शादी करने को कोई तैयार नहीं है। हे भगवान, मेरी बेटी का क्या होगा? चाची जी आप भी नाते रिश्तेदारों में बात चलाइए ना। भगवान ने चाहा तो गीता जी के जीवन में जल्दी हरियाली आ जाएगी। नाते रिश्तेदार सुख में तो काम आए नहीं, अब दुख में क्या काम आएंगे। सही कह रही हो। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। ठीक है ठीक है। क्या हो रहा है? मैंने बुलाया था इसे। छोड़ दो उसे, मत मारो उसे, मारो मत उसे, छोड़ दो। मारो मत उसे। यार अंग्रेजी मना रही है। क्यों? आप बाहर मना सकते हो, मैं नहीं मना सकती। हिसाब बराबर। ठीक है, जा। थैंक गॉड, कितना भयानक सपना था। थैंक गॉड ये सपना था। अब मुझे जीतू से मिलना बंद करना पड़ेगा। रवि, क्या जीतू भाई, उधार चुकाने के बाद आना ही छोड़ दिया? नाराज हो क्या? अब तो हम होम डिलीवरी भी करने लगे हैं, वो भी फ्री में। गुप्ता जी मैं नाराज आपसे नहीं, आपके व्यवहार से हूँ। आप ये भूल गए थे गांव में और भी दुकानें हैं। चलता हूँ।
गीता, ये सब कैसे हो गया? तुम गांव कब वापस आई? हमारे घर वालों ने तुम्हारी खुशी छीन ली और भगवान ने हमारी खुशी छीन ली, हिसाब बराबर। मेरी जिंदगी तो खराब हो ही चुकी है, अब तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? गीता, मैंने अभी अभी घर खरीदा है और शादी की भी बात चल रही है, वो भी जल्दी हो जाएगी। ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई जीतू। मुझे बुलाओगे ना शादी में? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन अफसोस, मैं तुम्हारे बुलाने पर भी नहीं आऊंगी, विधवा हो गई हूं ना। खुशी के मौके पर अपशकुन हो जाएगा। कितना अच्छा लड़का था जीतू, गांव का था, गरीब था तो क्या हो गया, अपनी लड़की को चाहता था। बेटी आंखों के सामने रहती, दोनों एक दूसरे को चाहते भी तो थे। क्या जरूरत थी उसकी माँ की इतनी बेइज्जती करने की? बेचारी मर भी गई। मुझे तो लगता है उसकी बद्दुआ लग गई हमारी बेटी को। सही कह रही हो माँ, जीतू मिला था, बता रहा था वो घर उसने खरीद लिया, मार्बल फैक्ट्री में उसकी नौकरी भी लग गई। अच्छा बेटा, मैं तो कहती हूँ एक बार आप जीतू के पास जाइए। किस मुंह से जाऊं उसके पास? मैंने उन दोनों को कितना जलील किया, कितनी बेइज्जती की थी। वो सब आप भूल जाइए, अपनी बेटी के बारे में सोचिए। एक बार जाओ तो। मैं जाऊंगा, एक बार जाऊंगा। सुनिए, आज से टिफिन देने मैं ही आऊंगी ऑफिस में। नहीं, मैं दीपू को भेजूंगा। नहीं, उसे मत भेजना, मैं घर पे बड़ी बोर हो जाती हूँ। इसी बहाने मेरा बाहर भी निकलना हो जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नमस्ते चाचा जी। जीतू बेटा, तुम मिल गए, मैं तो तुम्हारे ही घर आ रहा था। क्या हुआ चाचा जी, बताइए ना। मेरी इच्छा थी कि तुम गीता का हाथ थाम लो, विधवा बेचारी क्या करेगी। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। हाँ भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम। एक खुशखबरी है, पंडित जी ने शादी की तारीख निकाली है, अगले सोमवार। भाई मैं लड़के को मिलना चाहता हूँ। बताइए ना कब मिलना है, बाकी हम अपनी तरफ से पूरा तैयार हैं। मिलेंगे, कोई जल्दी नहीं, बताते हैं। ओके भैया प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। लगता है जीतू भैया का शादी का लक बहुत अच्छा चल रहा है। अरे जीतू, कैसे हो? ठीक हूँ मैडम। ठीक हो? चेहरे से तो परेशान नजर आते हो और बोलते हो कि ठीक हो। क्या मुझसे शेयर नहीं करोगे? वो क्या है ना मैडम, मैं शादी तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन तोड़ नहीं सकता। तोड़ना चाहता हूँ मतलब? क्योंकि मैंने लड़की वालों से पैसे लेके घर का भुगतान कर दिया था, लेकिन अब वापस नहीं कर पा रहा हूँ। पर शादी क्यों नहीं करना चाहते? मैडम, मैं शादी दूसरी जगह करना चाहता हूँ। दूसरी जगह करना चाहता हूँ मतलब? मैं जिससे प्यार करता था वो गांव वापस आ गई, लेकिन विधवा हो गई है बेचारी। अब मैं उसका हाथ थामकर जीवन की सारी खुशियां उसे देना चाहता हूँ। जीतू, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। ये लो पैसे, ये लौटाकर ये नेक काम जरूर करो। मैडम, आपने तो मेरी सारी समस्याएं दूर कर दी। अब रहने दो। आप बहुत अच्छी हैं मैडम। मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ, अब जाओ भी। थैंक यू मैडम, चलता हूँ। ले सोनू, ये पैसे उनको लौटा दे। मैं ये शादी नहीं कर सकता। अरे जीतू भाई, क्या कह रहे हो तुम? लगता है दो मर्डर करवाओगे। अबे मर्डर? किसका मर्डर? मेरा और आपका।
अरे भाई, क्या हमारी जान इतनी सस्ती है? कोई भी मार देगा। आप समझ नहीं रहे हो, वो किसकी बहन है? अरे बताएगा तो जानूंगा ना। चमकू दादा की बहन है वो, चमकू दादा। दादा? अबे तू साले मेरी शादी उस गुंडे की बहन से करवा रहा था। अब तो साला वो मर्डर भी कर देगा ना, तो भी मैं उसका बहनोई नहीं बनूंगा। तू ये पैसे लौटा दे और मैं चलता हूँ। तू लौटा दे। अरे मैं जीतू जा रहा भाई, कौन सी दुविधा में डाल दिया तुमने मुझे? मेरा तो सत्यानाश करवा दिया ना। क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, ये पैसे तुम तो फेंक गए पैसे, मैं किस मुंह से इसको वापस करूंगा? नमस्ते, बैठो बेटा। चाचा जी, मैं गीता से शादी करना चाहता हूँ। जितना जल्दी हो सके आप मुहूर्त निकलवा लीजिए। आज बोलेंगे तो आज। पर मैंने तो सुना था कि तुम शादी कहीं और कर रहे हो। चाचा जी, गीता ना मेरे बचपन का प्यार है। वो विधवा का जीवन बिताए और मैं शादी कहीं और कर लूं? ऐसा नहीं हो सकता। बेटे, तुम मेरे लिए भगवान बन गए। नहीं चाचा जी, मैं तो बस आपका बेटा बनना चाहता हूं। आप बस तैयारी कीजिए। हाँ हाँ, चलता हूँ। हे भगवान, तूने मेरी लाइफ सेट कर दी एकदम। सब कुछ अच्छा हो गया है। मैं गीता को एक बार खो चुका हूं भगवान, दोबारा उसको खोना नहीं चाहता। प्लीज भगवान, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, सब अच्छा कर देना। जी। चमकू दादा, 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 चमकू दादा। जीतू का यही घर है ना? हाँ। तो जाओ सब ऊपर नीचे बराबर देखो। जी दादा। चमकू दादा, चमकू दादा। क्यों बे? चंपू से होशियारी? तुम्हें क्या लगता है चंपू जब एक बार डिसाइड कर लेता है ना, तो अपने आप को भी माफ नहीं करता। चमकू दादा, चमकू दादा, चमकू दादा। बताता हूँ तुमको भी अभी कि चंपू दादा कौन है। और दे उसको। चमकू दादा, चमकू दादा, चमकू दादा। कोई भी नहीं है दादा। कहीं भी नहीं है दादा। ऊपर देखा, नीचे देखा, कहीं नहीं है। चमकू दादा, चमकू दादा, चमकू दादा। चंपू से होशियारी? चंपू दादा जब एक बार डिसाइड कर लेता है ना, तो अपने आप को भी नहीं छोड़ता। चमकू दादा। लड़की का घर देखा है ना? दादा मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था वो ऐसे करेगा। मुझे लगा था वो शादी करेगा, मुकर जाएगा, ये नहीं पता था। अबे लड़की का घर देखा है कि नहीं? हाँ बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ, सब बताता हूँ। इधर लड़की के घर। भगवान सब अच्छा करेंगे। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाचा जी। ये माँ की खानदानी साड़ी है और ये कुछ खानदानी गहने हैं। ठीक हम है, तो तुम्हारे ऋणी हो गए। बहुत अच्छा बेटा। चमकू दादा, जीतू को। चमकू दादा, चमकू दादा, चमकू दादा। लेके चलो। तुमने मुझसे धोखा करने की डेयरिंग कैसे की? अरे यार, कोई धोखा नहीं दिया और पैसे भी तो लौटा दिए। क्या कमी है मेरी बहन में? अरे यार, कोई कमी नहीं है। फिर क्यों शादी नहीं की मेरी बहन से? चमकू दादा। इसीलिए
क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था और मैं भी उससे प्यार करती थी। और ये मेरे पिताजी शादी के लिए राजी नहीं थे। जब आपकी बहन की उनसे शादी तय हो गई तो मेरी मुलाकात जीतू से हुई। इसको पता चल गया कि कोई भी विधवा से शादी करने को तैयार नहीं है। फिर इसने मन बना लिया कि और किसी से नहीं, सिर्फ मुझसे शादी करेगा। अब आप ही फैसला कीजिए, इसने अच्छा किया या बुरा किया। ये तू मुझे पहले नहीं बता सकता था सोनू? हम डर गए थे कि आप हमारी जान ना ले लें। माना कि हम गुंडे, मवाली, बदमाश है, मगर इंसानियत की कदर तो हम भी करना जानते। जीतू तो हीरा है, हीरा। मेरी बहन के लिए और भी लड़के मिल जाएंगे, मगर जीतू की शादी तुम ही से होगी। आओ, इधर आओ बहन, इधर आओ। मुझे माफ कर दो बहन, और इनकार मत करना। ये एक भाई की तरफ से शादी का तोहफा है। शादी धूमधाम से होनी चाहिए। शंकु दादा, ओ जीतू दादा, एक बार गले नहीं मिलेगा भाई। शंकु दादा, शंकु दादा। आजा। गीता। कितने दिनों से मेरा ये सपना था यार, बाय गॉड, बचपन से। आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है। आज मम्मी ना बहुत खुश होंगी। उनकी क्यूट सी बहू घर में आ गई। मम्मी खुश हो ना? गीता बहू बन के आ गई है। एक मिनट। थैंक यू मम्मी, थैंक यू गॉड। हेलो। और भाई क्या हाल चाल है? यार मैंने सुना है तूने शादी कर ली। हाँ कर ली। अरे वाह, बधाई हो तुझे यार। थैंक यू भाई, थैंक यू। मगर तूने मुझे शादी में बुलाया नहीं यार। ओ अच्छा, सॉरी, मैंने तुझे गलत टाइम पे फोन कर दिया यार। अच्छा, रखता हूँ। हाँ रखना यार फोन। चल एक सेकंड। हेलो। बधाई हो, तुम्हारे शादी की खबर मिली। चलो अच्छा है, तुम्हारा घर बसा। अच्छा सुनो, घर वाली को छोड़ के बाहर मौज मस्ती मत करना। चलो रखती हूँ, एंजॉय करो। अरे रखो यार, थैंक यू। सॉरी यार। क्या जीतू, तू अपने शेठ को भी शादी में नहीं बुलाया? सेठ जी नमस्कार, वो जल्दबाजी में हो गया सब। कोई बात नहीं, हनीमून पे जाओ, ऐश करो, और जब तुम्हारी मर्जी हो फैक्ट्री आ जाना। ठीक है सेठ जी, धन्यवाद। सेठ जी थे मालिक ना, अब फोन नहीं आएगा। एक सेकंड। गीता। हेलो। शादी कर ली ना? अरे मैडम हो गई शादी। अच्छा, उस गुंडे ने आपको परेशान तो नहीं करा? अरे सब संभाल लिया, हो गया सब ठीक है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बधाई हो आपको। थैंक यू। हाँ रखिए फोन। थैंक यू। सॉरी, मैडम का फोन था। गीता। अरे यार छमिया से बात कराओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। अबे ठरके बुड्ढे, फोन रख, मर्डर कर दूंगा तेरा।